हेलो गाइज, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करने वाले हैं जीवों के मुख्य श्वसन अंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। गाइज, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइज, आज की वीडियो स्किप मत करना, प्लीज एंड तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जितने भी जीव है सभी के श्वसन अंग आपको मैं इस वीडियो में ही याद कराने वाला हूं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 है, पादपों का मुख्य श्वसन अंग होता है। ऑप्शन नंबर ए जड़, ऑप्शन नंबर बी तना, ऑप्शन नंबर सी पत्तियां, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पत्तियां। अगर दोस्तों पत्तियां ऑप्शन में नहीं रहे तो आपको पता है पत्तियों में छोटे छोटे से छिद्र होते हैं दोस्तों, उन्हें कहा जाता है वातरंध्र। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें वातरंध्र कहा जाता है। और दोस्तों यही हमारे पादपों के मुख्य श्वसन अंग होते हैं। एक बार मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूं। हमारे पादप होते हैं, इन पादपों का जो मुख्य श्वसन अंग होता है दोस्तों वो होते हैं वातरंध्र। ये दोस्तों पत्तियों पर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं गाइज? पत्तियों पर पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टा का मुख्य श्वसन अंग होता है। तिलचट्टा का मुख्य श्वसन अंग होता है। दोस्तों तिलचट्टा को इंग्लिश में कहा जाता है कॉकरोच। तो कॉकरोच का मुख्य श्वसन अंग होता है। ऑप्शन नंबर ए गलफड़े, ऑप्शन नंबर बी वायु नलिका, ऑप्शन नंबर सी त्वचा, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज, आपको मैं बता दूं, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वायु नलिका। दोस्तों वायु नलिका को विंड पाइप भी कहा जाता है और दोस्तों इसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रेकिया। क्या कहा जाता है गाइज? ट्रेकिया कहा जाता है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा वायु नलिका। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गलफड़े की बात की जाए तो दोस्तों जो मछली होती है इस मछली का मुख्य श्वसन अंग दोस्तों क्या होता है? गलफड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए गाइज, त्वचा। दोस्तों यह त्वचा जो हमारे केंचुए होते हैं, जो हमारे केंचुआ होता है, इस केंचुआ का जो मुख्य श्वसन अंग होता है दोस्तों वो होता है त्वचा। मुख्य श्वसन अंग का मतलब होता है दोस्तों कि वह श्वास किस अंग से ले रहा है। दोस्तों जिस अंग से वह श्वास ले रहा है उसे मुख्य श्वसन अंग माना जाता है। गाइज, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, मछली का मुख्य श्वसन अंग होता है। ऑप्शन नंबर ए गलफड़े, ऑप्शन नंबर बी फेफड़े, ऑप्शन नंबर सी त्वचा, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गलफड़े। दोस्तों जो गलफड़े होते हैं ये मछली का मुख्य श्वसन अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी फेफड़े की बात की जाए दोस्तों तो जो स्तनधारी होते हैं, जिसमें दोस्तों गाय भैंस बकरी मानव ये सभी आते हैं, उन सभी का जो मुख्य श्वसन अंग होता है दोस्तों वो होता है फेफड़े। लेकिन दोस्तों इसके अलावा मेंढक भी है। मेंढक को उभयचर में रखा गया है दोस्तों, लेकिन जो मेंढक दोस्तों धरती पर होता है, मेंढक जब धरती पर होता है तो दोस्तों किससे श्वास लेता है? फेफड़ों से श्वास लेता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेंढक और स्तनधारियों का जो श्वसन अंग है दोस्तों वो क्या है? हमारे फेफड़े हैं। ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए त्वचा, तो दोस्तों जो केंचुए होते हैं दोस्तों, जो केंचुआ होता है इस केंचुए का जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो होता है त्वचा। दोस्तों जो केंचुआ होता है ये केंचुआ त्वचा के द्वारा ही श्वास लेता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि केंचुआ का जो मुख्य श्वसन अंग होता है दोस्तों वो होता है त्वचा। बात क्लियर है? अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, मेंढक का मुख्य श्वसन अंग होता है। ऑप्शन नंबर ए त्वचा, ऑप्शन नंबर बी फेफड़े, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। क्योंकि दोस्तों मेंढक जब पानी में होता है
मेंढक जब पानी में होता है तो दोस्तों त्वचा से सांस लेता है, और दोस्तों मेंढक जब धरती पर होता है तो दोस्तों किससे सांस लेता है, उसके फेफड़ों से सांस लेता है। तो हम कह सकते हैं कि मेंढक का जो मुख्य श्वसन अंग होता है दोस्तों वो त्वचा भी होती है और फेफड़े भी होते हैं। मेंढक जब पानी में होता है त्वचा से सांस लेता है, और मेंढक जब धरती पर होता है तो गाइज फेफड़े से सांस लेता है। बात क्लियर है? आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, केंचुए का मुख्य श्वसन अंग होता है। ऑप्शन नंबर ए त्वचा, ऑप्शन नंबर बी गलफड़े, ऑप्शन नंबर सी फेफड़े, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए त्वचा। केंचुआ जो होता है वो त्वचा से ही श्वास लेता है। और दोस्तों मैंने आपको यह भी बताया था कि जो मेंढक होता है, जब मेंढक पानी में होता है तो दोस्तों वह किससे श्वास लेता है, वो त्वचा से सांस लेता है। ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए गलफड़े की, तो दोस्तों जो मछली होती है, इस मछली का जो मुख्य श्वसन अंग होता है, यानी कि मछली दोस्तों गलफड़ों से ही श्वास लेती है। तो हम कह सकते हैं कि मछली का मुख्य श्वसन अंग गलफड़े होते हैं। फेफड़े की बात की जाए दोस्तों, तो जितने भी स्तनधारी है, मैं आपको पहले भी बता चुका, जितने भी स्तनधारी है सभी का मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है दोस्तों, फेफड़े होते हैं। जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता है, ये सभी स्तनधारी में आते हैं। तो इन सभी का जो मुख्य श्वसन अंग होता है दोस्तों वो होते हैं फेफड़े। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, अमीबा का मुख्य श्वसन अंग होता है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य शरीर की सतह, ऑप्शन नंबर बी फेफड़े, ऑप्शन नंबर सी वायु नलिका, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य शरीर की सतह। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो अमीबा होता है ये एक कोशिकीय जीव होता है। दोस्तों अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, मैं लिख देता हूं, एक कोशिकीय जीव होता है। दोस्तों अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, और दोस्तों इसका शरीर है वो एक कोशिका से ही मिलकर बना होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अमीबा का मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है, तो दोस्तों यह सामान्य शरीर की सतह से ही श्वास लेता है। गाइस इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर दोस्तों मैं फेफड़ों की बात करूं तो फेफड़ों के बारे में बता चुका आपको, जो हमारे स्तनधारी होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं गाइज, ये सभी का मुख्य श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। जबकि जो वायु नलिका होती है दोस्तों, ये तिलचट्टा या कॉकरोच होता है, उसका मुख्य श्वसन अंग होता है, जिसे आप ट्रेकिया या विंड पाइप भी कहते हो। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज आज का अंतिम और अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों का मुख्य श्वसन अंग होता है। ऑप्शन नंबर ए फेफड़े, ऑप्शन नंबर बी गलफड़े, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपको पता है जो स्तनधारी होते हैं इनका जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो होते हैं हमारे फेफड़े। गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ऊंट है कि नहीं है, मानव, ये सभी स्तनधारी में आते हैं, और इन सब का जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो होता है गाइस फेफड़े। गलफड़े की बात की जाए दोस्तों, तो जो मछली होती है दोस्तों, ये गलफड़ों से ही श्वास लेती है, इसलिए हम कहते हैं कि मछलियों का मुख्य श्वसन अंग दोस्तों गलफड़े होते हैं। गाइज इस वीडियो में बताए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अधिकांश एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास ऐसी ही रोचक वीडियो टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।